जरूर कोई बीजेपी कांग्रेस का क्या मामला है, जो स्थानीय सांसद है, स्थानीय मंत्री है, उनकी भी उतनी की उतनी जिम्मेदारी है, बिल्कुल उनको आगे रह के आना चाहिए। मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आप वहां मौके पर गए और आपने जो है पहले भी ऐसे सामाजिक संवेदनशील इश्यूज पे इनिशिएटिव लिया था और वहां भी इनिशिएटिव लिया, मैं बहुत साधुवाद देता हूं। और उसके बाद से समाज उठ खड़ा हुआ, आज सामाजिक लोग भामाशाह खूब आगे आ रहे हैं। राजस्थान सहित देश भर में इन दिनों जोधपुर के भूंगरा गांव में जो एक आगजनी की घटना हुई, उसको लेकर हर कोई व्यक्ति दुख जता रहा है। घटना इतनी भयानक थी कि इस आगजनी की घटना में अब तक 29 लोगों की जान चली गई है और करीब 25 से 30 लोग अभी भी अस्पताल में मौत और जिंदगी का जंग लड़ रहे हैं। भूंगरा घटना को लेकर कई लोग लगातार आगे आ रहे हैं सहयोग के लिए। कई लोग उनके घर पहुंच रहे हैं, कई लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं और आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि जोधपुर में धरना भी लगाया गया है। इसी घटना को लेकर हमारे साथ बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह जी भियाड़ हैं, जो इन मुद्दों को लेकर अच्छी जानकारी भी रखते हैं और हम जानते हैं कि इस मुद्दे के बाद सरकार की ओर से, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, सरकार की ओर से अब तक किस रूप में सरकार को आगे आना चाहिए था और अब तक क्या हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, सारी बातें राजेंद्र सिंह से जानेंगे और इस घटना को लेकर ये क्या सोचते हैं। राजेंद्र सिंह जी, जो ये शेरगढ़ में घटना हुई है भूंगरा गांव में, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितनी दुखद घटना है। ऐसी घटना पहले आपने कभी आपके जीवन में ऐसे कभी सुनी है? और उसके बाद बताइए कि इस घटना को लेकर आप क्या देखते हैं, क्योंकि भामाशाह कई समाज सेवी संस्थाएं, कई संगठन लगातार आगे आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। एक सरकार की ओर से यहाँ तक कि वहां सरकार का प्रतिनिधि भी वहां नहीं पहुंचा है उनसे परिवारों से मिलने। क्या आपका कमेंट? कि पूरी जो घटनाक्रम है उसके बारे में मैं स्पीचलेस हूँ। पहले दिन से ही आजकल एक चलन हो गया हर बात पे बयान देने का। मैं तो मतलब इस पे क्या बयान करें यही समझ में नहीं आ रहा था। पूरा घर का घर खाली हो गया, 2 परिवार तो पूरे खाली हो गए और 30 के करीबन मौतें हो गई, 29 मौतें हो गई। 10-11 लोग जो है जीवन और मरण के संघर्ष के बीच में जूझ रहे हैं। आपने ठीक कहा कि ऐसी घटना मैंने मेरे इस छोटे से जीवन काल में तो कभी सुनी नहीं। इस तरह से जो है परिवार का परिवार, इस तरह से दर्जनों लोग जो है काल कलवित हो गए। तो निश्चित तौर पर इससे ज्यादा दुखद घटना क्या होती। किसी परिवार में एक सदस्य बचा है, किसी में 2 बचे हैं, तो बहुत दुखद घटना है। लेकिन उससे भी जो दुखद है वो सरकार का रवैया है। घटना हो गई, जोग संजोग से हो गई, उनके दुर्भाग्य से हो गई, लेकिन उसके बाद में सरकार का क्या फर्ज है? सरकार का एकमात्र फर्ज होता है कि उनको पुचकारना, उनको संबल देना और उनकी मदद करना। मैं कोई इस मौके पर, इस दुखद मौके का इस्तेमाल जो है टुच्ची राजनीति करने के लिए करना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का रवैया रहा है, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, 29 लोग काल कलवित हो गए, शेष लोग जीवन मृत्यु का संघर्ष झेल रहे हैं। और कितनी दुखद बात है कि राजस्थान सरकार का कोई प्रतिनिधि जो है उनके उनके घावों पर मरहम लगाने तक नहीं पहुंचा। चीफ मिनिस्टर का होम डिस्ट्रिक्ट है, चीफ मिनिस्टर के लाडले चुनाव लड़े हैं वहां से। प्राइमरी कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट का जो लोकल प्रशासन का था, मुझे किसी ने बताया, आपकी बिरादरी ने ही बताया कि कल राजस्थान सरकार के एक मंत्री जब राजेंद्र सिंह जी पहुंचे और उन्होंने जब जिला कलेक्टर को टेलीफोन पे आड़े हाथों लिया, तब जाकर के जो है जिला कलेक्टर मौके पर गए। तो ये अपने आप में कितनी दुखद बात है। इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और एक इस घटना के कई दिनों बाद जब मंत्री हड़काता है, जब जाके कलेक्टर मौके पे जो है विजिट करता है। बहुत दुखद, बहुत, मैं इस रवैये से बहुत दुखद, मुझे अपने आप में इतना दुख महसूस हो रहा है कि क्या संवेदना हमारी मर गई या हमारे भीतर के सारे तंत्र खत्म हो गया। सरकार किसके लिए है भाई? अच्छा, राठौड़ साहब, मेरा एक सवाल है कि अगर आर्थिक मदद की बात करें, देखिए जिस प्रकार की उनकी घटना हुई, जिन लोगों को इस आगजनी का शिकार होना पड़ा, वो उनकी पूर्ति कोई पूरी नहीं कर सकता। क्या उन परिवारों के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा सरकार को कर देनी चाहिए? क्योंकि 2 लाख रुपए क्या पर्याप्त हैं सरकार की ओर से उनकी मदद? अगर इन्हीं 2 लाख रुपए की अगर कंपैरिजन करें तो अब तक दूसरे लोगों ने करोड़ों रुपए की मदद कर दी है।
क्या कहना चाहिए? सरकार ने तो दरअसल पैकेज के नाम पे मजाक किया है। ये बात ठीक है कि किसी आदमी की जो पूर्ति है, किसी व्यक्ति के जीवन का कोई पैसे से मूल्य नहीं आंका जा सकता। आप करोड़ों रुपए दे दो, जो इंसान की जान की कीमत नहीं हो सकती। लेकिन आपने इतनी बड़ी त्रासदी जो हो गई, उस त्रासदी के ऊपर 2-2 लाख रुपए दिए हैं। और बाकी जगह कहीं भी, मैं किसी मौत को छोटी बड़ी नहीं बता रहा हूं, लेकिन कहीं पर भी मृत्यु होती है, कहीं 50 लाख का मुआवजा आता है, कहीं सरकारी नौकरी का अनाउंसमेंट होता है, और सरकार ने न तो उनकी सार संभाल ली और न जो है पैकेज की घोषणा की। निश्चित तौर पर परिवार के परिवार खत्म हो गए। मेरे को आप ये एक बात बताओ, आज मेरे पास मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाए और करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, तो मेरी जो मनस्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो कैसी होगी? जरा अपने पर लेके देखो कि क्या मनस्थिति के साथ में वो परिवार जो है आगे बढ़ेगा। तो आज वो पूरा का पूरा परिवार जब समाप्त हो गया, तो निश्चित तौर पर सरकार न तो उनको मॉरल सपोर्ट कर रही है और न इकोनॉमिक सपोर्ट कर रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को जो है इस इतनी बड़ी त्रासदी, जो राजस्थान की इन कई सालों की सबसे बड़ी त्रासदी है, उस पर सरकार का जो रवैया है, मुझे तो आज दिन तक समझ में नहीं आया। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि वहाँ जो सांसद है वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, इसके अलावा केंद्र सरकार भी, और आप हालांकि बीजेपी संगठन से जुड़े हुए, तो क्या आप ये भी कहेंगे कि उनको भी, केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए इन परिवारों के लिए? राज्य सरकार जरूर जरूर, कोई बीजेपी कांग्रेस का क्या मामला है? जो स्थानीय सांसद है, स्थानीय मंत्री है, उनकी भी उतनी की उतनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल उनको आगे रह के आना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरी जो सूचना है, मैंने आपसे बात करने से पहले उनसे भी बात की, भाई ये पूरा मसला है। मुझे जो कहा कि वो कोई केंद्र के एक पैकेज के लिए प्रयासरत है। अब क्या गाइडलाइन है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या गाइडलाइन होती है? जब आदमी इतनी बड़ी त्रासदी होगी तो आपकी गाइडलाइन जो है उसको चेंज कर लेना चाहिए, यदि गाइडलाइन कहीं अड़चन बनती है तो। ये बीजेपी कांग्रेस का मसला ही नहीं है। चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, सेंटर की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट को निश्चित तौर पर उनके घावों पर मरहम भी लगाना चाहिए, उनके साथ आना चाहिए। देखो समाज, मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आप वहां मौके पर गए और आपने जो है पहले भी ऐसे सामाजिक संवेदनशील इश्यूज पे इनिशिएटिव लिया था और वहां भी इनिशिएटिव लिया, मैं बहुत साधुवाद देता हूं। और उसके बाद से समाज उठ खड़ा हुआ, आज सामाजिक लोग भामाशाह खूब आगे आ रहे हैं। 36 बिरादरी के लोग, जो भी सुनता है, एक आम इंसान की एक संवेदना होती है कि इतनी बड़ी दुखद घटना किसी के साथ हो गई, वो तो ईश्वर ने कर दी त्रासदी, हमारे हाथ में नहीं थी। लेकिन उसके बाद में समाज क्या कर सकता है, वो समाज कर रहा है। लेकिन सरकार तो भाई माई बाप है। कोई सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, जयपुर की सरकार हो, उस माई बाप सरकार का तो पहला फर्ज है भाई, इस फर्ज इस पे नहीं है। यदि कितनी दुखद बात है इस पूरे घटनाक्रम में, आप देखिए कि परिजनों को धरने पर बैठना पड़ जाए, तो सरकार नाम की चीज कहां बची? धरने तक की नौबत आ जाए किसी घटनाक्रम के ऊपर। मैं देखो, मुझे तो इस बात पे क्रोध भी आ रहा है और अपने आप में इतना मैं दुखद महसूस कर रहा हूं कि भाई ये लोकतंत्र है, जनता के मतों से चुनी हुई सरकार है, वो ऐसी इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है? उसको लोगों के घावों पर मरहम लगाने में किंचित मात्र देरी नहीं करनी चाहिए। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को क्या लगता है कि किस तरीके से एक पैकेज उनकी ओर से होना चाहिए? क्या मांग करते हैं आप? देखिए, जो परिवार जो बिखर गए इस मौत से, उन परिवारों को खड़ा करने के लिए अच्छी मात्रा में उनके पास धनराशि पहुंचे और उन परिजनों में जो शेष बच गए उनको इमीडिएटली सरकारी नौकरी और जो भी इमदाद हो सकती है, वो मकान पूरा उनका खत्म हो गया, कुछ परिवारों में तो 1-2 सदस्य ही बचे हैं। अब वो जब आपका पूरा परिवार का खात्मा हो गया, शेष पहाड़ जैसी जिंदगी उनके सामने पड़ी है, तो सरकार के हाथ लंबे होते हैं। प्रशासन और सरकार मिलकर के एक सम्मानजनक आर्थिक पैकेज की तुरंत घोषणा करे और उन जो परिजन हैं, जिनके परिवारों में मौतें हुई है, उसमें जो भी योग्य हो उसको तुरंत प्रभाव से सरकारी नौकरी की घोषणा होनी चाहिए। और बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। हम सब राजनीति में जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी शर्मनाक बात है कि भाई लोकतंत्र में इतनी बड़ी त्रासदी हो जाए और उस पे कान तक पर जूं तक नहीं रहेंगे, ये तो मैंने पहली बार देखा है। मैं इतना इस बात को लेके मैं आपको क्या कहूं, मुझे कोई बयान, ये कांग्रेस बीजेपी का मसला नहीं है, मसला है संवेदना का। आपकी संवेदना कैसे मर सकती है? निश्चित रूप से वाकई में आज राजेंद्र सिंह भियाड़ी नहीं,
बल्कि हर कोई व्यक्ति यही चाह रहा है कि जो ये त्रासदी भूंगरा गांव में हुई है, उसके बाद आप एक बार वहां जाकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितना बड़ा दुखों का पहाड़ उन सभी परिवारों पर अभी गिरा है कि जिनके साथ ये घटना घटी है। मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शक एक तरीके से एक मुहिम चला दें कि सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको इन परिवारों की मदद के लिए मजबूरन आगे आना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।